जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसके पहले हम देखे थे मियो के शासनकाल। इसके बाद हम देखेंगे रिपन। रिपन कौन था? रिपन जो वायसराय था, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जो 1878 से लेकर 82 ईस्वी तक रहा। 1878 से लेकर 1880 से लेकर 84 ईस्वी तक, 1880 से लेकर 84 ईस्वी तक ये रहा। 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक इसने वायसराय के पद पर कार्यरत रहा। इसके समय जो महत्वपूर्ण था पॉइंट, कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1881 में इसी के समय लाया गया था। उसके बाद नियमित जनगणना, नियमित जनगणना, नियमित जनगणना भी इसी के समय हुआ था, 1881 में ही। उसके बाद आ गया इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल ये कब लाया गया था? 1883 ईस्वी में, इसी के समय लाया गया था। तथा कारखाना अधिनियम हो गया, नियमित जनगणना हो गया, इल्बर्ट बिल हो गया। उसके बाद आ जाता है, कौन सा एक्ट आ जाता है? हंटर कमीशन। कौन आ गया? हंटर कमीशन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1882 में इसने इसको बंद कर दिया था। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म कर दिया। उसके बाद आ जाता हंटर कमीशन। हंटर कमीशन हंटर कमीशन हंटर कमीशन भी इसी के समय लाया गया। रिपन के समय जो था, कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी, नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में, इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया गया 1882 में। इसी के शासनकाल में इसी ने खत्म किया था। हंटर कमीशन आयोग भी इसी ने ही बना दिया। हंटर कमीशन आयोग से को हम से भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग इसी को कहा जाता है, हंटर कमीशन को। इसके बाद हम देखते हैं 80 से लेकर 84 तक की देख लिए। इसके बाद हम चलते हैं 1885 ईस्वी में। डफरिन, क्या नाम था? डफरिन। 1884 से लेकर 88 ईस्वी तक, 1884 से लेकर 88 ईस्वी तक ये वायसराय के पद पे रहा। इसके समय सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो था कांग्रेस का गठन। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में किसने किया था? एओ ह्यूम ने इसका अपना गठन किया था। डफरिन के समय ही कांग्रेस का गठन हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, क्या नाम है? लैंसडाउन। लैंसडाउन, लैंसडाउन। इनके बारे में जो डुरंड रेखा खींची गई थी, इन्हीं के समय खींची गई थी। क्या थी? जो डुरंड लाइन था खींचा गया था 1893 में। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा 1893 में। इनका शासन था 1888 से लेकर 94 तक। 1888 से लेकर 94 ईस्वी तक।
डुरंड रेखा सैनिक शासन में तथा सेकेंड कारखाना अधिनियम लैंसडाउन के समय ही लाया गया था, इसी ने लाया था। इतना रहा हमारा मोटी मोटा जानकारी। एक बार फिर देखते हैं। रिपन जो था 1880 से लेकर 1884 के मध्य वायसराय के पद पे था। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया। इसने के समय कारखाना अधिनियम पहला आया। उसके बाद इसने जो हंटिंग आयोग क्या था, हंटर कमीशन भी बनाया। इल्बर्ट बेल 1883 में लाया। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में इसी के समय स्टार्ट हुई। मेयो के समय 1872 ईस्वी में पहली अनियमित जनगणना हुई थी, जबकि नियमित जनगणना रिपन के समय हुई। डफरिंग्स में इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1850 ईस्वी में कांग्रेस का गठन। उसके बाद हम देखते हैं लैंसडाउन जो 1888 से लेकर 94 ईस्वी के मध्य हुआ था। उसका मेन पॉइंट था डुरंड रेखा जो 1893 में भारत अफगानिस्तान के मध्य जो लाइन खींची गई थी उसे डुरंड रेखा कहते हैं, 1893 में खींची गई थी था आया था। उसके बाद सेकेंड कारखाना अधिनियम 1891 में कब आया था, 1891 में सेकेंड कारखाना अधिनियम। ये हमारा रहा मोटी मोटा पॉइंट जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।